गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टैक्स में हम लोग लास्ट क्लास थोड़ा बहुत पढ़े थे। आज हम लोग थोड़ा उसको और आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले टैक्स में जो ईयर होता है वो समझते हैं। देखिए, टैक्स की भाषा में या फिर ऐसे बेसिकली समझो, ईयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ईयर देखो, जो साल होते हैं वो दो अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर। क्या होता है बोलो? कैलेंडर ईयर। और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। सर, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है समझिए। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है वो साल जो कि जनवरी में स्टार्ट होगा और खत्म कहां पे होगा? दिसंबर में। जो साल जनवरी से स्टार्ट होके दिसंबर में खत्म होता हो उसे कहा जाता है कैलेंडर ईयर। सर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है कब? फाइनेंशियल ईयर जो है आपका अप्रैल से स्टार्ट होके मार्च में जाके खत्म होता है, उसे बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर मींस द ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल एंड एंड विद द 31st मार्च, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। करेंट ये कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों में शायद क्लियरिटी आ गया होगा। देखिए, टैक्स की भाषा बोलता है, टैक्स क्या बोलता है? इनकम टैक्स क्या बोला जाता है कि आप, यदि आप एसएससी हो, क्या हो आप? एसएससी, या फिर कह दो आप पर्सन हो। यदि आप इनकम कमाते हो तो उस इनकम के ऊपर आपको देना होता है टैक्स। सर, ये इनकम कैसे? तो इनकम ईयरली बेसिस पे टैक्स लगता है। पूरे साल भर आप, पूरे के पूरे साल भर आप क्या करते हो? पूरे साल भर आप इनकम कमाते हो, उस इनकम के ऊपर टैक्स देना होता है आपको, गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे बात जो बेसिकली यहाँ पे आया है कि पूरे साल भर का इनकम कैसे निकालेंगे। तो साल जो है यहाँ पे पहले जनवरी से लेकर दिसंबर हुआ करता था, बट 1989 और 90 में ये मैंडेटरी कर दिया गया कि अब जो है टैक्स की भाषा में जो ईयर होगा वो अप्रैल से लेकर मार्च तक होगा। ये बात एकदम क्लियर कर दी गई कब? 1989-90 में ये बात क्लियर कर दी गई कि आप जो है टैक्स कब दोगे। टैक्स का जो भी ईयर का असेसमेंट होगा वो ईयर हमेशा अप्रैल से लेकर मार्च तक दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर बात? तो अब जो है टैक्स में जो भी ईयर होगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो कब से पढ़ेंगे? अप्रैल से स्टार्ट होगा और मार्च में ही खत्म होगा। कैलेंडर ईयर को पूरे के पूरे तरीके से हटा दिया गया। ठीक है, चलिए अब होता क्या है। देखिए, मैं यदि साल के इनकम के बारे में बात करूं तो गवर्नमेंट बोलता है कि आप पूरे साल का इनकम कमाइए और कमा के आप उसको टैक्स दीजिए। तो आप एक बात समझिए, मैं ईयर के बारे में यदि बात करूं अप्रैल से लेकर मार्च तक, मतलब 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ होगा तो एंड होता होगा 31/3/2020 में। तो इसे प्यार से हम लोग बोलते हैं हमेशा 19-20। क्या बोला था? बोलो 19-20। फाइनेंशियल ईयर बोलने का एक टोन है। हाँ, इसे बोलते हैं 19-20। वैसे पिछले साल का क्या होगा? पिछले साल का होगा 18-19। उसके पिछले साल सर 17-18। सर उसके पिछले 16-17, इस तरीके से। ठीक है, तो बोलने का टोन जो है वो इस तरीके का है। 19-20, 17-18, 18-19, ये सब जो टोन है वो ये है। ठीक है, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझिएगा। गवर्नमेंट आपसे एकदम सिंपल सा बात बोलता है कि आपको टैक्स देना होगा। आप पूरे साल में जितना भी इनकम कमाइएगा उस पूरे इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना होगा। तो समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं यहां पे बैठा हुआ हूं और मेरे अंदर में बहुत सारी बातें घूम रही है, बहुत सारी बातें मेरे माइंड में घूम रही है कि भाई आज तो 31 मार्च है, आज तो ईयर एंड होने वाला है और मैं इस साल पता है इस साल मैंने बहुत ज्यादा बम्पर पैसा कमाया। सपोज मैं यहां पे 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ बहुत कम है ना, 1000 करोड़ रुपया मैंने कमाया। हमेशा अपना इनकम ज़्यादा ही बोलना चाहिए, ताकि ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती माँ आपके जीभ पे बैठती है। तो कब ऐसा सच हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए हमेशा मैं पॉजिटिव ही बोलता हूँ और हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिव ही रहिएगा। आइए, 31 मार्च का आज दिन है और मैं इस पूरे साल बहुत मेहनत करके मैं 1000 करोड़ रुपये कमा लिया। ठीक है, मैं तो बहुत खुशी था और इसके साथ ही साथ एक और जन खुश था जिनका नाम है मोदी जी। मोदी जी, अब मोदी जी बोल रहे हैं अच्छा बेटा तुम इस साल बहुत कमाए ना, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तुम पैसा कमाए, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम मेरे को टैक्स देगा, ये मेरा आशा है तुमसे और तुम्हारा एक कर्तव्य है, तुमको टैक्स देना होगा। कौन? मोदी जी सोच रहे हैं कि चल मोदी जी को टैक्स मिलने वाला है 1000 करोड़ रुपए। मोदी जी आ गए एकदम 31 मार्च के सुबह सुबह, मान लीजिए
अर्ली मॉर्निंग 8 बजे। बोले अरे अजीत बाबू तुम बहुत इनकम कमाया, हम वो सुने। हम बोले हाँ बहुत कमाए, चल टैक्स दे बर। हम बोले कि क्या? बोले टैक्स दीजिए। तो हम बोले कि किस बात का टैक्स? तो बोला अरे तुम इनकम कमाया, पूरे साल का इनकम कमाया 1000 करोड़, तुम इसके ऊपर टैक्स तो दे। तो हम मोदी जी को बोले सुनिए एक काम करते हैं, आप क्या बोले साल का इनकम ना, पूरे साल भर का जितना इनकम होगा उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स चाहिए होगा, राइट? मैं आपको टैक्स दूंगा। बट एक चीज समझिए, अभी मेरा ईयर एंड हुआ क्या? 31 मार्च है अभी, 31 मार्च है अभी। 31 कौन सा है? मार्च है। 31 मार्च है आज। आज ये तो दिन कंप्लीट हुआ क्या? सर नहीं कंप्लीट हुआ। जब ये दिन कंप्लीट नहीं हुआ है तो मोदी जी एक बात बताइए, अभी तो पूरा रात बाकी है, शायद रात में मैं शायद और 100 करोड़ कमा लूं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो मोदी जी बोले अरे वाह, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। हम बोले हाँ हो सकता है। तो मोदी जी खुश होकर चले गए घर। बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कल आते हैं। बोले दिन भर तुम कमा, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी क्या किए, मेरे को छोड़ दिए कि चल ठीक है, चल तेरे ऊपर छोड़ देते, तुम टैक्स देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे दिन में 100 करोड़ और कमा ले, 1100 करोड़ के ऊपर टैक्स देना। दिन बीत गया और मेरा 1000 करोड़ ही रहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे क्या है? 1 अप्रैल। मोदी जी आ गए मेरे पास। बोले अरे अजीत क्या हुआ, 1100 करोड़ हुआ? हम बोले नहीं सर 1100 नहीं, 1000 ही करोड़ है। तो मोदी जी बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम 1000 करोड़ पे ही टैक्स देना स्टार्ट कर दे। हम बोले किस बात का टैक्स? मोदी जी बोले अरे तुम 1000 करोड़ कमाए पूरे साल में तो टैक्स। तो हम बोले मोदी जी आपने बोला था कि साल भर का इनकम के ऊपर टैक्स दो। तो सर वो तो पिछला साल चला गया, अब तो एक नया साल आ गया, सर टैक्स किस बात का दूं मैं? अब सोचिए एक बार, फिर नेक्स्ट ईयर भी तो ये सेम चीज होने वाला है। मैं मोदी जी को फिर से बोलूंगा 31 मार्च अभी कंप्लीट होने दो। कंप्लीट होते ही क्या हो गया? होते ही मैं बोलूंगा अरे ये तो खत्म हो गया, वो तो पिछले साल का बात था, इस साल मैंने थोड़ी कमाया। तो मैं ज्यादा चालाक हूं कि गवर्नमेंट ज्यादा चालाक है? सर गवर्नमेंट ज्यादा चालाक है, राइट? गवर्नमेंट हम लोगों से ज्यादा जानती है। तो गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट बनाया, गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं इस तरीके से नहीं चलेगा बाबू। और इंडिया का जो आबादी है 130 करोड़ का आबादी है, यदि इस तरीके से छोड़ दिया जाए कि तुम अपने पूरे साल के इनकम के ऊपर टैक्स दो, तो फिर क्या होगा बोलो? ये इसमें क्या दिक्कतें आएंगी? दिक्कतें यहाँ पे ये आएंगी कि 31 मार्च को सब कोई अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाएगा कि भाई टैक्स देना टैक्स देना टैक्स देना। अब सब कोई 130 करोड़ की आबादी, हालांकि टैक्स बहुत कम लोग भरते हैं वो अलग बात है, बट यदि मान लीजिए सभी के सभी ईमानदार बनकर और टैक्स भरना स्टार्ट कर दिए तो इन डैट केस क्या होने वाला? सोचिए 31 मार्च के रात क्या होने वाला, कितना बड़ा भूचाल मचने वाला, आप समझ सकते हो आप। तो गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट बनाया। गवर्नमेंट क्या बनाया सुनो, गवर्नमेंट बनाया कि आप एक साल पूरा इनकम, आपको पूरा एक साल दिया जा रहा है, पूरे साल को क्या कीजिए, इनकम को ऑन कीजिए और उसके नेक्स्ट ईयर जो ईयर आएगा उसमें आपको टैक्स भरिए, टैक्स पे कीजिए। ये आपका ईयर का बात हुआ। मतलब एक साल आपको दिया जा रहा है, यहां से लेके यहां तक आपको टैक्स, आपको इसमें इनकम अर्न करना है, जो भी करना है आप सबका सब इनकम कमाइए, बट उसका टैक्स जो है आपको नेक्स्ट ईयर भरना होता है, उसे बोलते हैं टैक्स पे। मतलब कहने का मतलब ये है कि सर यदि ये 17-18 होगा, यदि हम 17-18 में जो भी इनकम कमाएंगे तो उसका टैक्स हम लोगों को भरना होगा 18-19 में। सेम चीज यदि 16-17 यदि होता है तो इसे क्या बोलेंगे, 17 और 18। तो जिस साल हम लोग इनकम अर्न करते हैं उस साल टैक्स ना भर के हम लोग नेक्स्ट ईयर उसका टैक्स भरते हैं। ये हमारा सिस्टम था। एक्सेप्शन है यहाँ पे भी, कई सारे ऐसे इनकम है जो कि जिस साल पैसा कमाते हैं उसी साल उसमें टैक्स भरते हैं। इसके ऊपर एक्सेप्शन केसेस है, वो अलग से हम लोग पढ़ाया जाएगा, बट अभी के लिए समझिए कि जो क्या है, जिस साल हम लोग पैसा कमाते हैं उसके नेक्स्ट ईयर हम लोग उसको टैक्स भरते हैं। तो सर प्यार क्या होता है? प्यार ऐसा होता है कि इस ईयर को बोला जाता है प्रीवियस ईयर और इसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर। इसको बोला जाता है प्रीवियस ईयर, इसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर। क्लियर है बात? तो जिस साल हम लोग इनकम अर्न करते हैं उसे कहा जाता है प्रीवियस ईयर, और जिस साल हम लोग उसका टैक्स असेस करते हैं या फिर टैक्स भरते हैं उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर।
ये बेसिक सा डेफिनेशन हम लोग क्लियर कर लिए कि 2 साल होता है, एक प्रीवियस ईयर होता है और एक असेसमेंट ईयर होता है, ठीक है। बट एलोबरेटली हम लोगों को पढ़ना होगा प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। देखिए, मैं प्रीवियस ईयर को पी वाई लिखूंगा और असेसमेंट ईयर को ए वाई लिखूंगा, और आपके बुक में भी ये जो एब्रिविएशन फॉर्म है ये आपका मिलेगा आपको। प्रीवियस ईयर को पी आई बोलते हैं, असेसमेंट ईयर को ए वाई बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, वो ईयर जिस ईयर में हम लोग टैक्स वो ईयर जिस ईयर में हम लोग इनकम क्या करते हैं, बोलो, इनकम अर्न करते हैं। इनकम क्या करते हैं, अर्न करते हैं। और प्री असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस ईयर में हम लोगों का इनकम जो अर्न किए थे प्रीवियस ईयर में उसका असेस्ट किया जाता है, असिस्ट किया जाता है, मतलब छानबीन किया जाता है, या फिर कह दो आप टैक्स भरते हो। ये असेसमेंट प्रोसीजर आप आगे पढ़ोगे। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, वो साल होता है जिस साल हम लोगों ने इनकम अर्न करना होता है, और असेसमेंट ईयर वो साल होता है जिस साल हम लोग उसका टैक्स असेस करते हैं, उसका इनकम को असेस करके टैक्स भरते हैं, ठीक है। चलिए सर, ये कौन से सेक्शन नंबर में लिखा गया है, तो सेक्शन नंबर 3 में लिखा गया है। सेक्शन नंबर 3 में प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट में। बट यहां पे सर सेक्शन कौन सा है, 2 सब सेक्शन 9। सर मेरे को सेक्शन 2 सब क्लॉज 9, सर मेरे को सेक्शन याद नहीं रहता, मैं याद करवाऊंगा, आप मेरे साथ थोड़े टाइम तक जुड़े रहिए। सेक्शन में मैं याद कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सर प्रीवियस ईयर सर स्टार्ट कब से होगा। प्रीवियस ईयर देखिए, स्टार्ट और एंड, आपको 2 चीज सीखना है। प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब से होगा और एंड कब होगा, असेसमेंट ईयर स्टार्ट कब से होगा और एंड कब होगा, ये दोनों चीज सीखना है। देखिए असेसमेंट ईयर सिंपल सा बात है, ये भी स्टार्ट होगा ये हमेशा कब से, 1 अप्रैल से, बट एंड कब होगा, ये हमेशा 31 मार्च को। मतलब ये पूरा कितने महीने का होगा, ये 12 महीने का ही होगा। असेसमेंट ईयर ऑलवेज 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 12 महीने का ही होगा। तो क्या बोले हम, असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से और एंड होगा 31 मार्च को। असेसमेंट ईयर स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल से, और एंडिंग कब होगा, 31 मार्च को। बट सर प्रीवियस ईयर स्टार्टिंग बताइए ना सर। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर वो साल होता है जिस साल हम लोग पैसा अर्न करते हैं। तो मैं बात बताऊं, यदि मैं पैसा अर्निंग करना स्टार्ट करूं तो इसके लिए क्या डेट का होना जरूरी है, आंसर इज नहीं। हम लोग इनकम अर्न करना कभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा जॉब लगा सितंबर में, ठीक है, तो मैं सितंबर से कमाना स्टार्ट करूंगा। मेरा जॉब लगा दिसंबर में, तो मैं दिसंबर से इनकम कमाना स्टार्ट करूंगा। मेरा बिजनेस, मैंने एक दुकान खोली एक जून को, तो मेरा इनकम अर्न करना स्टार्ट होगा 1 जून से। मतलब सिंपल से बातें हैं कि प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब होगा, जब से हम लोग इनकम अर्न करना स्टार्ट करेंगे, इनकम अर्न करना स्टार्ट करेंगे। बट सर एंड कब होगा, तो एंड हमेशा 31 मार्च को ही होगा, 31 मार्च को ही हमेशा एंड होगा। बट असेसमेंट ईयर में ऐसे नहीं है, असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 महीने का होगा। बट प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब से होगा, जब इनकम अर्न करना स्टार्ट करेंगे, और एंड कब होगा, 31 मार्च को। इसका मतलब यह हुआ कि प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है, असेसमेंट ईयर 12 महीने का ही होगा, ये फिक्स है। क्लियर है बात, ठीक है, क्लियर है बात। यहां पे एक और चीज आपके माइंड में आ सकता है, मान लीजिए हमारा इनकम 1 मार्च को होगा, 1 मार्च से मैंने अपने एक दुकान खोला, तो वहां से इनकम कमाना स्टार्ट किया, तो मेरे लिए प्रीवियस ईयर सिर्फ और सिर्फ 31 दिन का होगा। बट असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो मैं बताऊं, यदि मान लीजिए मैंने 1 मार्च 2020 को मैंने एक दुकान खोला, तो मेरा सर प्रीवियस ईयर क्या होगा, सर प्रीवियस ईयर होगा 1/3/2020 से लेके 31/3/2020, मतलब कितने दिन का सर, 31 डेज का मेरा होगा प्रीवियस ईयर। समझ में आया, 31 दिन का मेरा क्या होगा, प्रीवियस ईयर होगा। बट मैं यदि असेसमेंट ईयर के बारे में बात करूं, तो जैसे ही प्रीवियस ईयर एंड होता है, वहां उसके बाद वाले दिन 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 तक हमारा होगा पूरे 12 महीना असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में समझ में आ गया अंतर क्या है। प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है, बट असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होगा। दूसरी बात है यहां पे ये सीखनी है कि सर प्रीवियस ईयर स्टार्ट जो होता है, प्रीवियस ईयर जो होता है वो क्या होता है, प्रीवियस ईयर
प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस साल हम लोग इनकम अर्न करते हैं, वो जस्ट असेसमेंट ईयर के पिछले साल को ही प्रीवियस ईयर बोलते हैं। आपका जो डेफिनेशन सेक्शन नंबर 3 में दिया गया है वैसे दिया गया है कि द ईयर विच इज जस्ट प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर होता है जो असेसमेंट ईयर के पिछले साल होता है, के जस्ट पीछे वाला साल होता है, जो कि स्टार्ट होता है जब से हम लोग इनकम अर्न करना स्टार्ट करते हैं तब से, और एंड होता है 31 मार्च को। ये आपका पूरा डेफिनेशन सेक्शन नंबर 3 में दिया गया है। असेसमेंट ईयर सेक्शन नंबर 29 में दिया गया है, जहां पे दिया गया है असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच द इनकम सो अर्नड इन प्रीवियस ईयर आर असेस्ड। असेसमेंट ईयर वो साल होता है जिस साल में जो इनकम हम लोग प्रीवियस ईयर में कमाए हुए होते हैं उसका असेसमेंट किया जाता है, उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर ऑलवेज is a 12-month period which starts from the 1st April and end with the 31st March. This is the full definition of assessment year. Sir, section number 2 सब clause 9 का section number याद करवाइए। चलिए section number याद कराते हैं। section number देखिए एक चीज है, AY assessment year को प्यार से क्या बोलते हैं? AY बोलते हैं। और हमारा नाम क्या है बोलो? हमारा नाम है अजीत यादव। यदि आप मेरे को याद रखोगे तो आपका assessment year का भी definition याद रहेगा। ए वाई को हम लोग लिख सकते हैं क्या? AJITYADAV। मेरा नाम है अजीत यादव। देखिए सेक्शन नंबर जो 2 होता है ना, वो हमेशा डेफिनेशन का होता है, ये हमेशा डेफिनेशन होता है। आपको जो मेनली जो पढ़ना होता है वो होता है 9। सब क्लॉज क्या है, वो 9 है कि 8 है कि 7 है कि 6 है। तो 9 आपको याद कराने के लिए आपको असेसमेंट ईयर का शॉर्ट फॉर्म पढ़िए AY, और मेरा नाम का शॉर्ट फॉर्म पढ़िए AY, और उसको आप उसका अल्फाबेट को आप जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 सब सेक्शन सब क्लॉज 9। क्लियर है बात? याद रहेगा? तो याद रखिएगा एक चीज, कंक्लूजन ये निकल के आता है कि यदि आप मेरा नाम भूले तो असेसमेंट ईयर का सेक्शन भी भूल जाओगे। तो 2 सब क्लॉज 9 ये हुआ असेसमेंट ईयर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने आपको ईयर के बारे में समझाया, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।